गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेवी नंबर 1 चांदनगर स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। तो जहां हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे पैसे मांगे और लाला झाऊलाल ने उन्हें पैसे देने का वादा कर दिया और जिसका इंतजाम उन्होंने अपने मित्र से सहायता मांगकर भी करने की कोशिश की। और अंत में हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल छत पर घूम रहे थे, परेशान हुए और वह पानी मंगा रहे थे। तो चलते हैं आगे कि आगे छत पर क्या हुआ। तो बेटा आज हमारा कार्यपत्रक है 25। तो आगे पढ़ते हैं। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। कौन? लाला झाऊलाल की पत्नी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और मां चिलम रही होगी। मतलब बेढंगा सा लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर दी तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पिया, सोते हुए पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर भी पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पानी पी पाए होंगे। ना जाने कैसे उनके हाथ से लोटा हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। अदब मतलब होता है लिहाज, गढ़न मतलब होता है बनावट, ओझल मतलब गायब, खुराफाती शरारती, इजाद मतलब खोज। तो भाई जो हमने गद्यांश अभी पढ़ा, तो इससे यह पता चलता है कि एक तो लाला झाऊलाल ने चुपचाप अपनी पत्नी से लोटा ले लिया और वह कुछ भी नहीं बोले उस समय। तो वह जानते थे कि अगर वह कुछ भी बोलेंगे तो पैसों की बात शुरू हो जाएगी और बेकार में झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वह चुपचाप उन्होंने वह लोटा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वह ले लिया। दूसरी चीज इसमें बताई गई कि लोटा उल्का को लजाता हुआ नीचे गया। मतलब क्या है? जैसे उल्का पिंड आकाश से एकदम गिरते हैं ना, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेग बहुत होता है, वे दिखाई नहीं देते। उसी ही स्पीड में ये लोटा जा रहा था। और न्यूटन जी के बारे में भी बताया है कि जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था कि कोई भी चीज जब हम उछालते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोबारा पृथ्वी पर आकर गिरती है। समझ आया? नीचे आ जाती है। तो ये हमने इस गद्यांश में पढ़ा। और साथ ही क्या पढ़ा कि जैसे कि हमारे बड़ों ने क्या बताया था, पहले के बुजुर्गों ने पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, सोते समय नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद ना पिए। तो अब लाला झाऊलाल क्या सोच रहे थे कि उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना है। नहीं, अगर ये भी बनाया हो तो शायद लोटा गिरने से बच जाता। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया?
लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से इसलिए ले लिया क्योंकि अगर वह थोड़ा सा भी कुछ बोलते तो पैसों की बात शुरू हो सकती थी, जिस पर पत्नी और उनका झगड़ा हो सकता था, या पत्नी के सामने वह कुछ नहीं बोल पाते। इसलिए उन्होंने चुपचाप पसंद ना होते हुए भी लोटा ले लिया और मानो यह दिखाया हो कि वह पत्नी का बहुत अदब मानते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? अभी बताया ना, खड़े होकर पानी ना पिए, दौड़ने के बाद पानी ना पिए, सोते समय पानी ना पिए, तो ये सब नियम बनाए थे। प्रश्न 3, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं? लिखिए। अब न्यूटन ने जो नियम बताए थे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, वह आपने लिखने हैं। प्रश्न 4, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने का भी कारण लिखना है। तो अभी आप अपनी रसोई में जाएंगे और वहां से इस चीज को देखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में करने हैं, साथ में कोविड का संदेश कि 2 गज दूरी, ठीक है, और या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनकर रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।